प्रभु जी राधे राधे, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। धर्म का पालन करने के लिए बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। यही ये प्रसंग है कि जब हमें धर्म का पालन करने की बात आए तो हम बहानेबाजी बनाना शुरू कर देंगे। ये नहीं चलेगा। ये जो प्रसंग है ये महाभारत के काल के समय का प्रसंग है। एक ब्राह्मण की गांव को कुछ डाकू, कुछ लुटेरी जो थे वो चुरा करके ले गए। उसकी गौशाला से उन्होंने निकाला और वो डाकू और लुटेरे वो उन गांव को लेकर के चले गए। वो ब्राह्मण अकेला देखता रहा, वो कुछ कर नहीं पाया, विलाप करने लगा। ब्राह्मण विलाप करता हुआ इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से कहा कि महाराज, कुछ डाकू, कुछ लुटेरे आज मेरी गौशाला से मेरी गौओं का हरण करके उनको चुरा करके ले गए हैं। इसलिए महाराज आप मेरी गौ की रक्षा कीजिए। और वो ब्राह्मण जो था वो करुण विलाप करने लगा, रोने लगा। अर्जुन ने ये सब देखा। उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आपके भागी बनते हैं, क्योंकि अगर राजा प्रजा से कर लेता है, अगर टैक्स लेता है तो उस राजा का दायित्व बनता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। जिस तरह हमारी सरकारें हमसे अगर टैक्स लेती हैं, कर लेती हैं, तो उस सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस प्रजा के ऊपर अगर आई हुई मुसीबत, किसी प्रकार का उस प्रजा के ऊपर दुख है, कोई संकट है, तो उस संकट का निपटान करना ये सरकारों का दायित्व बनता है। इसीलिए प्रजा जो है वो सरकार को चुनती है। कर लेने का मकसद ये नहीं है कि सरकारें, जो नेता हैं, वो अपने घरों को भरते ही चले जाए और प्रजा भाड़ में जाए। अगर महाराज, अगर राजा टैक्स लेता है, प्रजा से कर लेता है, तो उस राजा का धर्म बनता है, उसका दायित्व बनता है कि प्रजा की रक्षा करना। और ये महाराज वो डाकू मेरी गौओं का, मेरे गोधन का हरण करके ले गए हैं और आपको मेरी गौओं की रक्षा करनी होगी। तो तुम्हें उचित है कि इस समय पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ आप मेरी गौओं की रक्षा कीजिए और उन्हें मुक्त करवाइए। उस ब्राह्मण के इस करुण विलाप को देखते हुए अर्जुन ने ब्राह्मण को वो ढांढस बताया कि अवश्य मैं आपकी गौ को मुक्त करवाऊंगा उन डाकुओं से। लेकिन अर्जुन के सामने एक अड़चन पैदा हो गई, एक अड़चन खड़ी हो गई, एक दीवार खड़ी हो गई बीच में। वो कौन सी अड़चन थी कि जिस कमरे के भीतर, जिस घर के अंदर अर्जुन के जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, उस कमरे के भीतर, उस घर के अंदर युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे हुए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। और इन पांचों भाइयों के भीतर एक प्रतिज्ञा बंधी हुई थी कि जब कोई भी भाई द्रौपदी के साथ अकेले में बैठा होगा तो दूसरे भाई का वहां जाना निषेध होगा, प्रवेश नहीं होगा। अब एक तरफ वो ब्राह्मण, वो धर्म का पालन, गौओं को मुक्त करवाना, और दूसरी तरफ वो प्रतिज्ञा जहां पर युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए हैं। अब क्या किया जाए? बड़ी दुविधा में पड़ गए अर्जुन। एक तरफ वो ब्राह्मण की करुण पुकार, उस ब्राह्मण के गोधन की रक्षा करना, एक तरफ वो कुटुंबी, नियम, कुटुंब का जो नियम है, जो प्रतिज्ञा है, उसका पालन करना। अब अर्जुन क्या करे? अर्जुन दुविधा में पड़ गया। अर्जुन असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उस ब्राह्मण की आंखों के अश्रुओं को पोंछना है, उसके गोधन को बचाना है। अगर मैं नहीं करता तो धर्म का पालन नहीं होगा और अधर्म बढ़ जाएगा और प्रजा का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो भी पाप लगता है। अब क्या किया जाए?
लेकिन अर्जुन ने विचार किया कि मेरा दायित्व बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं ब्राह्मण की रक्षा करूं, ब्राह्मण के आंसुओं को पहुंचूं। भले ही मुझे दूसरी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ जाए, मुझे पाप भुगतना पड़े, 12 वर्ष का वनवास भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। लेकिन राजा का एक धर्म बनता है, एक फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। और अर्जुन उस कमरे में प्रवेश कर गए जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे हुए थे। अर्जुन ने प्रणाम किया और अस्त्र लेने की युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी। और वहां से अर्जुन जो थे वो अपने अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के बाहर आ गए और ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव चलिए मेरे साथ। अभी लुटेरे वो दूर नहीं गए होंगे, हम उनको पकड़ लेंगे। ब्राह्मण और अर्जुन दोनों जल्दी जल्दी से गए और कुछ ही दूरी पर वो गायें और वो लुटेरे वो थे अर्जुन को दिख गए। अर्जुन ने उन सभी डाकुओं को, लुटेरों को मार दिया और उन गायों को मुक्त करवा के उस ब्राह्मण के अधीन वो गायें कर दी। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां पर जो प्रजा थी, जो लोग देख रहे थे, वो लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन के इस धर्म पालन के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए। बड़ी प्रशंसा की उन कुरुवंशियों ने अर्जुन की, अभिनंदन किया। अब अर्जुन वापस आए, अपने घर आए। यहां पर तो धर्म का पालन हो गया, उन गौओं को तो मुक्त करवा दिया, लेकिन अब दूसरी प्रतिज्ञा। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा का उल्लंघन आज अर्जुन ने कर दिया, जो 5 भाइयों के भीतर बंधी थी कि अगर एक भाई अकेले में अगर द्रौपदी के साथ होगा तो दूसरे का आना निषेध होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 12 वर्ष का वनवास मिलेगा। और अर्जुन ने ऐसा किया। अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और कहा, भैया मैंने आपके एकांत गृह में जाकर के प्रतिज्ञा तोड़ी है, जो प्रतिज्ञा हम भाइयों में बंधी थी, इसलिए मुझे 12 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा प्रदान करें। जब ये बात अर्जुन के मुख से युधिष्ठिर ने सुनी तो युधिष्ठिर जो था वो शोक में डूब गया कि अर्जुन क्या कह रहा है। एकाएक अर्जुन के मुख से इस बात को सुनकर के हैरानी हुई। अर्जुन ने कहा, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है। लेकिन युधिष्ठिर ने यहां अर्जुन से कहा कि ए अर्जुन, अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूं वो सुनो। यदि तुमने नियम भंग किया है, नियम भंग किया है और किया भी है, तो मैं उसे क्षमा करता हूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अगर आपने प्रतिज्ञा को तोड़ा है तो मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं आपको माफ करता हूं और आपको 12 वर्ष वनवास जाने की जरूरत नहीं। युधिष्ठिर ने जब ये कहा कि मैंने तुम्हें अंतःकरण में उससे तनिक भी दुख नहीं हुआ जब आप मेरे अंतःकरण में आए, इस कमरे के भीतर में प्रवेश किया। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो तूने उस ब्राह्मण की गांव को मुक्त करवाया उन डाकुओं से, लुटेरों से, और उस ब्राह्मण के उस गोधन को वापस किया है। इसमें आपने कोई बुरा नहीं किया। और सुन अर्जुन, अगर बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा है और वहां पे छोटा भाई अगर आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो छोटे भाई को पाप नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ वहां पर बैठा है और बड़ा भाई उस जगह प्रवेश करता है तो पाप लगता है। बड़े को वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। अगर ऐसा है भी
तो मैं आपको माफ़ करता हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। तुम वनवास जाने का विचार जो है अपने दिमाग से निकाल दो। ना तो तुमने धर्म का लोभ किया है, ना अधर्म का साथ दिया है। तूने बहुत बढ़िया कार्य किया है। अर्जुन ने कहा, भाई धर्म का पालन करने के लिए बहानेबाजी नहीं चलती, और आप बहाने मत बनाइए। अगर राजा ही अगर प्रतिज्ञा तोड़ना शुरू कर दे तो प्रजा फिर क्या करेगी? और प्रजा राजा से ही सीखती है कि हमारा राजा क्या कर रहा है। और राजा को चाहिए कि धर्म का पालन करना, धर्म को तोड़ने के लिए बहानेबाजी नहीं बनानी है। धर्म का पालन करने के लिए, ना करने के लिए बहानेबाजी नहीं करनी होगी। इसलिए महाराज मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे 12 वर्ष का वनवास जाने दीजिए। अर्जुन नहीं माने कि हमारे भीतर जो प्रतिज्ञा हुई है वो प्रतिज्ञा पूर्ण होनी चाहिए, और मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। और अर्जुन ने युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा ली, उनके चरणों में स्पर्श किया, और 12 वर्ष के वनवास के लिए वो अर्जुन चले गए। यहाँ पर ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है? प्रसंग यही सिखाता है कि जब धर्म पालन की बात आ जाए तो धर्म का पालन करना चाहिए, उससे विमुख नहीं होना है, कोई बहानेबाजी नहीं बनानी है। अगर राजा, अगर सरकारें, अगर वो ही गलत करना शुरू कर दें तो प्रजा के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? अगर राजा, उस राज्य का राजा या उस देश का नेता, बड़ा नेता अगर गलत काम करना शुरू कर दे तो उस प्रजा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसलिए अगर राजा ही चोर हो जाए, अगर सरकार का नेता ही चोर हो जाए, तो उसको देख करके प्रजा भी तो चोरी करना शुरू कर देगी। अगर राजा नियम के अनुसार है, ईमानदार है, तो प्रजा की हिम्मत नहीं है कि वो गलत कार्य कर सके। प्रजा के भीतर राजा का, उस नेता का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। और अर्जुन ने आज उस प्रजा के लिए, उस अपने राज्य के लिए आज उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, उस प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं। और अर्जुन 12 वर्ष के वनवास के लिए चला गया। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य आप इस मेरे प्रसंग को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबको राधे राधे।